अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नायला भट्टी और आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहीर हैदर सयालवी पाकिस्तान का साबिका मकबूल तरीन स्टूडेंट्स लीडर और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के चेयरमैन की गुफ्तगू। सबसे पहले हमने ये देखना है कि कौन सा मुल्क हमें कह रहा है कि आप एटमी असासों के हवाले से खतरनाक हो सकते हैं। बाजोड़ के 6 से 12 साल के बच्चे जो हैं वो बेचारों को 150 बच्चों को एक मदरसे पे ड्रोन स्ट्राइक करके शहीद करते थे, और सुबह हमारी अखबारों में और चैनल्स पे खबरें चलती थी 150 दहशतगर्द मार दिए गए। कौन से वो जिनकी इतना टोटल कद होता था बच्चों का, 5 साल 6 साल के बच्चे जिनके चीथड़े उनके माँ बाप उठा रहे होते थे। उसके आगे सर आप जाए, यूक्रेन को इन्होंने आगे लगाया और कहा कि जी रूस के अगेंस्ट हम आपको नेटो में अपने साथ ले लेते हैं। रूस ने बार बार कहा कि भाईजान बंदे का पुत्र बन जाओ, हमारी बाउंड्री सिक्योर नहीं रहेंगी। यूक्रेन को उन्होंने पूरा एतमाद दिया। सर ये बहुत काबिल गौर बात है, एतमाद दे दिया कि तुम शामिल हो जाओ। रशिया ने चढ़ाई कर दी यूक्रेन पे और ये पीछे हट गए। बिल्कुल ऐसे यही हुक्मरान को समझने की जरूरत है कि भाईजान ये तुम्हें भी आगे लगा के पीछे। लेकिन आज ये बयान एक ऐसे वक्त में आ रहा है जब पाकिस्तान एक बहुत बड़ी चेंज से गुजरा है, यानी आर्मी चीफ की तब्दीली होने वाली है। नेम बहुत सारे मुतवक्के सामने हैं लेकिन एक्चुअल नेम अभी सामने नहीं आया। ऐसे मौके पर जो बाइडन का ये बयान और फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी इस बयान की मजम्मत करना, ये सारी कुछ चीज़ें ट्रायंगल आपको कुछ इसमें समझ आती है? देखिए बयान की मजम्मत मैं समझता हूँ उसी तरीके से है जिस तरह माजी में ये लोग करते थे, इलाज गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं। वाह, ठीक है। तो इन लोगों ने आज तक इलाज गम नहीं किया। ये स्टेटमेंट देती ना हमारी हुकूमत का सदर या वजीर आजम, तो आपके सारे पाकिस्तानियों को, या वो ना सही तो एम्बेसडर को उन्हें डिपोर्ट करके इधर भेज देना था। सही। हम क्यों नहीं कर रहे? हम नहीं बता सकते कि हम आज़ाद मुल्क बन चुके हैं? हम नहीं कह सकते आज तक कि हम खुद मुख्तार मुल्क है भाईजान? हम नहीं कह सकते कि जनाब हमारे पास तो कख भी नहीं होता था, हम तब भी C-130 जिसमें सामान लादा जाता था उन जहाज़ों से हम लोगों ने हाथों से उठा के बम नीचे फेंके थे हिंदुस्तानी टैंकों पे। अब तो हम एटमी कुव्वत बन चुके हैं। आपने मजाक समझा हुआ है? हम लोगों ने हिंदुआने की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं कोटे चूटे में, या वो हमने फूफी की शादी पे छुड़ाने। आप ये कह रहे कि वो गैर महफूज है, ये क्या है, ये सही चल नहीं सकता, आपको अभी हम चला के दिखाएं? क्या चाहते हैं आप? सही। जाते जाते इस पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर, और फिर अब हम ये देख रहे हैं कि एक बयान आता है आर्मी चीफ की तब्दीली के, और उसके साथ साथ आपकी जो मौजूदा और मुजव्वज़ा जो गवर्नमेंट है, इस सब को लेकर पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर आप इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो क्या इस खित्ते में कोई नई खिचड़ी पकने जा रही है? सर मैं ख़तरनाक अपने लिए ये स्टेटमेंट होगी, लेकिन मैं दे रहा हूँ 2 जुमलों में। ये 2 चौधरियों की जंग है। एक चौधरी दूसरे चौधरी के पूरे इदारे को बरहना करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा चौधरी पहले चौधरी के पूरी जमात को बरहना कर रहा है, और इस दोनों सूरत हाल में कौम बरहना हो रही है। बिल्कुल ऐसे। जिसने हिरोशिमा और नागासाकी में धमाके किए, पूरे शहर तबाह किए, 70-80 साल गुजर गए उन धमाकों को, आज भी बच्चे अपाहज पैदा होते हैं। बिल्कुल ऐसी। आज भी बच्चों के या पाँव नहीं है, या हाथ नहीं है, या आंखें नहीं है, या कान नहीं है, या नाक नहीं है। कभी वहां सैलाब आ जाए, जिलजिला आ जाए, तो सर वहां कोई दुनिया की कौम जाती नहीं है रेस्क्यू करने कि वो वेव्स हमें भी डिस्टर्ब करेंगी। और फिर आप ये देखें, ये स्टेटमेंट आनी बनती है जब आका अपने गुलाम को कहीं पर लगाता है तो गुलाम चूं चरा नहीं कर सकता। वो इसी तरह करेगा कि 8 घंटे के बाद हमारी वजारत खारजा का जवाबी बयान आता है, रद्द अमल आता है, और ये इसी तरह कैसे आता है जिस तरह माजी में नून और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ड्रोन स्ट्राइक्स होती थी, और ये उन्हें कहते थे तुसी ड्रोन स्ट्राइक्स कीती आओ, असी मजम्मत कीती आवांगे ताकि आवाम को हम राजी रख सकें, आप अपना काम जारी रखें। और आवाम को बाद में कहते थे जी हम क्या कर सकते हैं, अमेरिका से जंग कर लें, क्या करें। लेकिन यहाँ पे एब्सोल्युटली नॉट वाले भी तो हैं। आज फिर वो बोले हैं, और उन्होंने दोबारा इमरान खान साहब ने एक इस बयान के ऊपर जारहाना तेवर बहुत अच्छा किया। मैं 2 बार गिरफ्तार हुआ खान की गवर्नमेंट में, लेकिन मैं खान को इस बयान पे खराज तहसीन पेश करूंगा क्योंकि इसमें मैं पहले पाकिस्तानी हूँ,
ہماری پارٹیاں واٹیاں بعد میں ہوتی ہیں سر, پہلے ہم پاکستانی ہوتی ہیں. قومی بیانیہ اتنا سٹرونگ ہے, 4 ہفتے کے لیے تو آپ کو چاہیے نا ان کے سفیر کو بولے امریکہ کی ہوا شوا لگا کے واپس آؤ بھائی. بالکل ایسے آپ کو کم از کم یہ انہیں بتانا چاہیے کہ بھائی جان 9/11 کا اٹیک تم نے خود کروایا اور پوری دنیا میں دہشت گردی کے لیے تم لوگ پہنچ گئے. افریقن کنٹریز میں تم لوگ گھس گئے, یو این پیس کیپنگ فورسز لے کے 2 گروہوں کو, جہاں نظر آتا ہے یہاں آئل نکلے گا, یہاں گیس نکلے گی, یہاں کول ریزرو نکلیں گے, یہاں گولڈ ریزروز نکلیں گے, جہاں سونا کوئلہ نکلتا ہے وہاں پہلے ہی 2 گروہوں کو ہتھیار پکڑا کے لڑوا دیں گے. پھر امن کے قیام کے لیے امریکہ وہاں جائے گا, دنیا کی فورسز کو بلا کے سیکیورٹی لے گا, اور وہاں صرف امریکن انجینئر کو جانے کی اجازت ہوگی, اور وہ سارا چیزیں قبضے میں لے کے امریکہ کی ساری بلڈنگز, ساری اکانومی ان غریب ممالک جو کہ اصل میں امیر ممالک تھے, ان افریقن کنٹریز کا لوٹا ہوا مال ہے. اور میرے جیسی فزیک سے بھی 3 گنا اگر کم کرو نا, سنگل پسلی لوگ افریقہ میں ننگے بھوکے پیاسے ہیں, بالکل, اور ان کے جسم پہ کیڑے, ان کے آدھا جسم نوچ چکے ہیں, ان بیچاروں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, پینے کے ایک گدلے پانی کے بھی قطرے قطرے کو وہ لوگ ترس رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو امن کا پیغام دے رہے ہیں, جنہوں نے سیریا میں, لیبیا میں, لیبنان میں رجیم چینج کی تھی کیونکہ وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. انہوں نے عراق میں رجیم چینج کی تھی کیونکہ صدام انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا. اب یہ ایران میں رجیم چینج کرنے کے لیے کر رہے ہیں, مرسی کے ساتھ یہ کیا. اب افغانستان میں رجیم چینج کی, مدر آف آل بام گرا ہے یار, کئی کلومیٹر سکوئر تک سارا کچھ تباہ ہو گیا. میرے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ نوجوان سمجھ جائیں کہ یہ اقتدار کی لالچ کی جنگ ہے ہر جگہ پہ, پاکستان کی جنگ نہیں ہے. 3.5 کروڑ لوگ اس وقت پہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ 2-2 ہزار کا راشن پکڑا کے اور اس پہ 4-4 ہزار تصویریں کھنچوا رہے ہیں. تو آج سمجھ جائیں کہ پاکستان کے ساتھ ان میں سے اگر کوئی سنسیئر ہوتا تو پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. اپنے بچوں کو پڑھائیں, CSS کروائیں, ISSB کے امتحانات دلوائیں, سسٹم میں بھیجیں, سیاست میں بھیجیں. آپ ہی تبدیلی لے کے آئیں گے, پرانے لوگوں سے تبدیلی نہیں آئے گی. بے شک 40 سال بعد آئے, خود لے کے آئیں, کسی پہ انحصار نہ کریں.